ये महज कोई कहानी नहीं है, उस तबाही का मंजर है जो एक मासूम सी गुड़िया अपने घर लाई थी। शीर्षक मौत की मुस्कान श्रापित गुड़िया। मुंबई के गलियों में हमारी पुश्तैनिक मकान आज भी खड़ा है, लेकिन वह एक घर नहीं, अब एक कब्रिस्तान बन चुका है। सब कुछ वह मनहूस शाम से शुरू हुआ जब पापा मेरे छोटी बहन पिंकी के लिए उसकी जन्मदिन पे एक पुरानी सी दुकान से वह गुड़िया लेकर आए। वह गुड़िया पहली नजर में किसी परी के जैसी लगती थी। सुनहरे बाल, दूध जैसा चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन गौर से देखने पर उसकी वह मुस्कान अजीब लगती थी, जैसे वह हमें देख रही हो, जैसे वह हमारे अंदर के डर को पढ़ रही हो। पहली दस्तक, रात का सन्नाटा। पिंकी व गुड़िया को पाके बहुत खुश थी। वह उसे अपने सीने से लगा के सोई, पर आधी रात मेरी नींद अचानक से खुली। सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर पेड़ के पत्ते भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रहे थे। तभी गलियारे से किसी के नन्हे कदमों की आवाज आई। मैं सोचा कि शायद पिंकी पानी पीने गई होगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा पिंकी अपने बिस्तर पे गहरे नींद में थी, लेकिन उसके बगल में जो गुड़िया थी वह गायब थी। मेरा गला सूख गया। जैसे ही मैंने मुड़ा तो मैंने देखा सीढ़ियों के कोने अंधेरे में वह गुड़िया बैठी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और वह सीधे मुझे घूर रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि मैं सिर्फ रहम कर रहा हूँ, पर वह मेरी शुरुआत थी। धीरे धीरे बढ़ती दहशत। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल भारी होने लगा। माँ अक्सर शिकायत करती कि रसोई के वक्त काम करते हुए उन्हें लगता है कि उनके कोई पीछे खड़ा है। पापा, जो कभी बीमार नहीं पड़े थे, अचानक वह भी कमजोर होने लगे। उनके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। एक रात चीखने की आवाज आई तो मैं दौड़ के पिंकी के कमरे में गया। पिंकी बदहवास थी। उसके हाथ पे गहरे काले नाखून के निशान थे। वह रोते हुए बोली, भैया, वह गुड़िया ने मुझे काटा। वह कह रही है कि मुझे खून पसंद है। यह सुन के हम लोग खामोश रह गए। पापा ने गुस्से में वह गुड़िया को स्टोर रूम में बंद करके ताला लगा दिया। फिर हमें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर हम लोग गलत थे। परिवार का खात्मा। उस रात स्टोर रूम से किसी के खुरचने की आवाज आने लगी और जब सुबह हमने देखा तो वह देख के हमारी दुनिया उजड़ गई। पापा अपने कमरे में मृत पाए गए और उनके चेहरे पे वही मुस्कान थी जो वह गुड़िया के चेहरे पे थी। डॉक्टर ने इसे हार्ट फेलियर बताया, पर पापा के गले पे वह नीले निशान साफ कह रहे थे कि किसी ने उनका गला दबाया है। पापा के जाने के बाद माँ पागल जैसी हो गई। वह दिन भर खुद से बातें करती। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा तो देखा माँ स्टोर रूम का ताला खोल रही थी। उनकी आंखें पथराई हुई थी। मैंने उनको रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और जैसे ही दरवाजा खुला वह गुड़िया जमीन पे नहीं बल्कि हवा पे झूल रही थी। अगले दिन माँ भी नहीं रही। वह सीढ़ियों से गिर गई थी या शायद उन्हें धक्का दिया गया था। अंतिम अध्याय, रूहानी जंग। अब घर में
बस मैं और पिंकी बचे थे। पिंकी पूरी बदल चुकी थी। वह इंसानों की तरह नहीं बल्कि वह गुड़िया की तरह बात करने लगी थी। मैंने ठान लिया था कि मैं यह बला को खत्म करके रहूंगा। मैंने पेट्रोल उठाई और वह गुड़िया को आंगन में फेंक दिया। फिर जैसे ही मैंने जलती हुई तीली फेंकी, आसमान में काले बादल छा गए। हवा इतनी तेज चली कि आग बुझ गई। तभी अंधेरे से पिंकी आई। उसकी हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और उसकी आवाज वह किसी मर चुके हुए इंसान की तरह भारी थी। उसने कहा, तुम मेरी सहेली को जलाने का कोशिश किए, अब तुम्हारी बारी है। तभी मैंने देखा पिंकी के पीछे वही गुड़िया खड़ी थी, पर अब वह बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसकी नीली आंखें अब दहकते अंगारों की तरह लाल थी। उसने पीछे से अपना हाथ उठाया, तभी पिंकी अपने ही गले पे चाकू फेर ली। मैं चीखा, रोया और भागने का कोशिश किया। तभी घर के दरवाजे सब अपने आप बंद हो गए। दीवारों से खून रिसने लगा और चारों तरफ से वही गुड़िया की हंसी आने लगी। आज उस घर के सामने सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। मोहल्ले वाले लोग कहते हैं कि जब भी वहाँ से कोई गुजरता है तो वहाँ पे गुड़िया का हंसी का आवाज सुनाई देता है। पुलिस को वहाँ पे किसी की लाश नहीं मिली, बस मिली एक छोटी सी गुड़िया, जो आज भी वह घर के खिड़की के ऊपर बैठ के आज भी इंसान को आते जाते देखती है। शायद वह अगले परिवार का इंतजार कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।